हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीसी इंस्टीट्यूट। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर की पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने इसका कल डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जीके इन तीनों सेक्शंस को डिस्कस किया था। सारे के सारे क्वेश्चंस वही रहेंगे जो पहले एग्जाम्स में आ रखे हैं, उनको ही हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट अस बिगिन। Which of the following is not correctly matched? हमें बताना है ये जो हमें ऑप्शंस गिवन है इनमें से करेक्टली मैच्ड नहीं है। मुंद्रा इज अल्ट्रा मेगा पार्क प्रोजेक्ट विच इज एब्सोल्युटली राइट। अगला जो है दैट इज कांडला, इट इज अ टाइडल प्रोजेक्ट, अगेन इट इज राइट आंसर। सेतु इज नॉट अ हाइड्रो पावर समुद्रम प्रोजेक्ट एंड अगेन कुंदनकुलम इज अ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सेतु वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखे जाते हैं पंजाब के एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड जीरो माइल सेंटर बिकॉज इट्स लोकेशन ऑन इंडियाज ज्योग्राफिक सेंटर। कौन सी सिटी को जीरो माइल सेंटर कहा जाता है? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नागपुर। नागपुर को ड्यू टू उसकी जो जियोग्राफिक सेंटर है ऑन इंडियाज मैप बेसिकली कह सकते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? जीरो माइल सेंटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस इज अ डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटीग्रेटेड। उसके पूछे जा रहे हैं कि फायदे क्या क्या है, व्हाट आर द बेसिक बेनिफिट्स। तो पहला हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ। दूसरा है लिंकिंग द कंट्रीज पेरिनियल रिवर्स विद सीजनल रिवर्स। एंड उसके बाद जो अगली चीज गिवन है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। अगला है रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो इसके अंदर जो ये ऑप्शन है सेकंड वाली, दिस इज नॉट ट्रू, लिंकिंग द कंट्रीज पेरिनियल रिवर्स विद द सीजनल रिवर्स। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल भी ठीक है, एंड रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन भी ठीक है। मतलब 1, 3 एंड 4 जो है वो करेक्ट है बिल्कुल। तो हम चेक करेंगे, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है? जवर विद यूरेनियम, खितरी विद कॉपर, बालाघाट विद मैग्नीज एंड जदुगुड़ा विद जिंक। इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज खितरी विद कॉपर एंड बालाघाट विद मैग्नीज, मतलब सेकंड एंड थर्ड। और सेकंड एंड थर्ड जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हमारा जो है दैट इज सेतु भारतम प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स। ये जो सारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स हमें दे रखे हैं, रोड, एयर, इनलैंड वाटर एंड कोस्टल, इसके अंदर से हमें पता है सेतु भारतम जो है वो प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। तो इट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू रोड ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड इन द इक्वेटोरियल रीजन्स। इक्वेटोरियल रीजन्स में कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो कल्टीवेट किए जाते हैं? पहला है रबर, कॉपर, टी एंड शुगर केन। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो अब हम चेक करेंगे, इसमें रबर भी है अ क्रॉप विच इज कल्टीवेटेड, अगेन ये भी है कोकोआ, टी एंड शुगर केन, चारों के चारों। तो चारों के चारों जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आपका दैट इज हु कॉइन्ड द फ्रेज बैनल नेशनलिज्म। जस्ट टू क्लियर वन थिंग, ये जो फ्रेजेस हैं पंजाब के एग्जाम्स में 1 से 2 पूछे जाते हैं, और दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल के पेपर में जो हमने डिस्कशन की थी उसके अंदर भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। एंड आज जो ये क्वेश्चन है क्या है, ये हु कॉइन्ड द फ्रेज बैनल नेशनलिज्म इज माइकल बिलिंग। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द नेम यूनाइटेड नेशंस। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नेम कॉइन किया था, द नेम एज यूनाइटेड नेशन। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट मेंबर, दैट इज 193rd मेंबर ऑफ यूएन। सो द आंसर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, साउथ सुडान। दिस इज द 193rd यूएन मेंबर। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है? क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम? यूएन एजेंसीज और इनके हेडक्वार्टर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे हमें ये ए,
बी, सी एंड डी की ऑप्शन गिवन है। और यहाँ पे ये इनके हमें सामने क्या गिवन है, इनके हेडक्वार्टर्स गिवन है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। इनकरेक्टली कौन से वाला मैच्ड है देखेंगे अभी हम। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही, रोम में ही है। अगला है हमारे पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अगेन जेनेवा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन न्यूयॉर्क, तो दिस इज इनकरेक्ट एंड यूनेस्को अगेन इन पेरिस इज एब्सोल्युटली राइट, तो सी विल बी योर आंसर है बिकॉज इट इज इनकरेक्ट। जो हमारा सेक्शन शुरू हो रहा है वो हमारा रीजनिंग का सेक्शन शुरू हो रहा है। A is B's sister, तो यहाँ पे पहला जो चैप्टर है वी आर गोना डिस्कस इज ब्लड रिलेशन। तो इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सी आपको बात बता रही हूँ कि कुछ एक बेस रहता है, प्लस जो होता है हम मेल के लिए यूज करते हैं, जो माइनस होता है वो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम ये सिंगल एरो यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं ये सिबलिंग के लिए, एंड जब हम ये डबल एरो यूज करते हैं तो हम ये यूज करते हैं स्पाउस के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है, ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो बी की क्या है, बहन है। सी इज बीज मदर, बी की मदर है जो कौन है, सी। डी इज सीज फादर, सी के फादर है कौन है, डी। ई इज डीज मदर, ई जो है वो कौन है, वो डी की मदर है। अब हमें बताना है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू डी वाज द कंप्लीट क्वेश्चन। ए का रिश्ता बताना है हमें डी के साथ क्या बनेगा, तो जो ए है वो यहाँ है, टी है यहाँ है, तो डी की जो डॉटर है वो सी है, सी की जो डॉटर है वो ए है। इसका मतलब जब एक रिश्ता बीच में आ रहा है तो ग्रैंड बनेगा, और जब ग्रैंड बनेगा और हमें पता है वहां पे माइनस का साइन है तो वो क्या बनेगा, फीमेल हो गया माइनस का साइन, तो हमें पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रैंड डॉटर। तो ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। अगला है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड चेयर्स हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। अब देखिए ये है पेयरिंग वाला कंसेप्ट। पेयरिंग वाला कंसेप्ट बहुत इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको। हम क्या करेंगे, वील स्टार्ट स्पीकिंग अल्फाबेट सीरीज बाय पिकिंग अप अ सिंगल अल्फाबेट। जैसे पहले सी उठाएंगे, सी के बाद आता है सी, डी, ई, एफ, जी, एच, कुछ नहीं बना, एच, आई, जे, के, एल, फिर ए, बी, सी, डी, आई, जे, के, आर, एस। ये देखो आर के बाद एस आता है और यहाँ पे भी आर के बाद इमीडिएट एस है, तो ये हमारा हो गया पेयर नंबर 1। बट इन सच क्वेश्चंस जो आपको चीज याद रखनी है वो क्या है कि आपको ऐसे भी पढ़ना है और आपको वापस से भी पढ़ना है। यहाँ पे तो जब हमने इस तरीके से पढ़ा 1 आंसर आ गया, अब वापस से पढ़ेंगे। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं किया, आर एस टी यू वी नहीं हुआ, आई जे के एल ए बी सी, ये देखिए अगेन ए एंड सी का जब हम इस वापस से गए तो ए और सी का एक और पेयर बना, तो यहाँ पे हमारा एक और पेयर हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं, तो आंसर क्या रहेगा, 2, एक आर एस एंड एक ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इन द वर्ड डिस्टर्बेंस the first letter is interchanged with the last letter. Now the thing you have to understand is यहाँ पे हम एक new concept कर रहे हैं, that is the concept of interchanging. Interchanging में क्या रहेगा, हमें बता रखा होगा कि एक word को किसके साथ बदलना है, ठीक है। तो जो हम पहले काउंट करेंगे, D को वो कह रहे हैं लास्ट के साथ कर दो, तो E की जगह ये आ जाएगा, D की जगह E आ जाएगा। सेकंड जो I लेटर है इसको हमें 10th के साथ बदलना है, तो हम पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब I यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, एंड सो ऑन। व्हाट डू यू मीन बाय सो ऑन, सो ऑन मतलब तुम ऐसे करते रहो, जैसे तुमने लास्ट को लास्ट फर्स्ट से कर दिया, सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट से कर दिया, अब N की जगह S आएगा, S की जगह N आएगा, यहाँ T की जगह A आएगा, A की जगह T आएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा B और यहाँ आ जाएगा U। अब देखिए जो R है ना, फिर वो R का R ही रहेगा, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। अब पूछा गया है which letter would come after T in the newly formed thing। T के बाद क्या आ रहा है, S आ रहा है, तो तुम्हारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, S will be your answer। बेसिकली क्या किया हमने, इंटरचेंजिंग की। इंटरचेंजिंग खुद से नहीं करेंगे, जो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन होगी उससे इंटरचेंजिंग करेंगे। पहली चीज ये
इन टाइप के क्वेश्चंस में जो ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो वर्ड है सो ऑन, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। वो कह रहे हैं कि जैसे तुमने ये सीरीज चलाई है कि फर्स्ट को तुमने लास्ट से बदला, सेकंड को तुमने सेकंड लास्ट से बदला, ऐसे करते जाओ तो तुम ऑब्वियसली क्या करोगे, थर्ड वाले को थर्ड लास्ट से चेंज कर दोगे। एज सिंपल एज दैट। अगला है कि अगर Z को वो 52 कह रहे हैं और एक्ट को 48 कह रहे हैं तो हम बैट को क्या कहेंगे। Z अगर हम अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से देखेंगे तो 26 होता है, बट उसको हमने यहाँ 52 बोला, मतलब इंटू 2 कर दिया। अगला है एक्ट। एक्ट A आता है 1 पे, C आता है 3 पे, T आता है हमारा 20 पे। तो ये क्या लिंक बनेगा यहाँ पे, 1 into 2 is 2, 3 into 2 is 6 and 20 into 2 is 40. We'll add them and we'll receive 48 as our answer. इसका मतलब B पे आता है 2, A पे आता है 1, T पे आता है 20. 2 into 2 is 4, 1 into 2 is 2, 2 into 20 is 40. तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 46. 46 will be our answer to this question. हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो भी अल्फाबेट A to Z होते हैं, अगर हमें कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर बहुत अच्छे से वहां पे पेपर में सॉल्व करना है तो हमें बहुत जरूरी है लर्न हुए हुए कि कौन सा जो अल्फाबेट है वो कौन से डिजिट पे आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 583 अगर रिलेटेड है 293 से तो 488 किससे रिलेटेड होगा। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन होंगी हमें, और इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया है। 583 और 293, यहाँ पे इसका जब हम टोटल करेंगे तो बन जाएगा 16। 5 + 8 is 13 + 3 is 16। यहाँ पे जब इसका टोटल करेंगे आ जाएगा 12 + 2 is 14। देखा यहाँ पे क्या है, -2 हो रहा है, तो उसी तरीके से जब इसको ऐड करोगे 4 into 8 is 12 into 8 is 20। और यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा 378। ऑप्शंस गिवन होंगी आपको कुछ एक, उसमें आप देखोगे कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसमें अगर यहाँ 20 बन रहा था तो -2 करके आना चाहिए आपका 18। और यहाँ पे ऑप्शंस मिसप्रिंटेड है, यहाँ पे मिसप्रिंटेड ही नहीं है, यहाँ पे वो ऑप्शंस गिवन ही नहीं है आपको। तो मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे 20 आया, -2 करके यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 378 जो सही आंसर होगा, बिकॉज 7 + 3 is 10 + 8 is 18। नेक्स्ट इज इफ 8 is related to 81, 8 जो है वो 81 से रिलेटेड है, 81 9 का स्क्वायर होता है। तो 64 किससे रिलेटेड है, देखिए ये जो है ये 9 के साथ लिंक में था पर इसको 8 के साथ कनेक्ट किया। 64 जो है ये 8 के साथ कनेक्टेड है, जैसे ये 9 के साथ कनेक्टेड था तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। 64 8 के साथ रिलेटेड है तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे यहाँ 7। आई एम रिपीटिंग द थिंग अगेन, कैसे 81 जो स्क्वायर होता है वो 9 का होता है, बट उन्होंने 9 को 8 के साथ रिलेट किया। सिमिलरली 64 जो होता है वो 8 के साथ लिंक्ड होता है, तो यहाँ पे -1 किया ना, यहाँ पे भी जब हम फिर -1 करेंगे तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। नाउ अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, A is C's सिस्टर। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है ऑलरेडी, फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग के उसमें हमने यही अटेंड किया था। अगला क्वेश्चन है, अरुण कहता है दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। नाउ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग ब्लड रिलेशन के चैप्टर में जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो कि होते हैं समवन सेड या फिर पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वाले। जब भी ये दोनों के बेस वाले कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं, आपको पहले देखना है क्या कौन रहा है। अरुण कह रहा है अरुण को ड्रॉ कर दो, कर दिया अरुण को ड्रॉ। अब वो कह रहा है जो कुछ भी वो कहेगा आगे हमें ना माय वर्ड ढूंढना है, माय, क्योंकि वो कह रहा है तो वो माय किसके लिए यूज कर रहा है, वो खुद के लिए कर रहा है, माय मदर मतलब अरुण की मदर। अरुण कह रहा था, उसके बाद हमने आगे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, हमने पढ़ना है पीछे से माय मदर, हमने अरुण की मदर बना दी। फिर पिछला रिश्ता क्या है मदर से पीछे, ग्रैंड सन, मतलब अरुण की मदर की का ग्रैंड सन। ग्रैंड सन के पीछे क्या रिश्ता है, वाइफ। दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ अरुण्स मदर। अब आप चेक करेंगे आपका बिल्कुल ठीक बना होगा ये क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन क्या है, हु इज अरुण टू द गर्ल, गर्ल यहाँ थी वो, अरुण क्या लगा, अरुण उस गर्ल के हस्बैंड का फादर लगा, मतलब अरुण इज द फादर इन लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर गर्ल। अगला क्वेश्चन है, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, S इज R's मदर, S जो है वो R की मदर है, T इज P's फादर, जो T है वो क्या है, P का फादर है। Which of the following statements cannot be definitely true? ये क्वेश्चन में हमें ये ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें कुछ एक ऑप्शंस गिवन होंगी एंड फिर हम बताएंगे कि कौन सा आंसर कहाँ पे मैच करेगा, कौन सा मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट्स गिवन होंगी आपको, उसके बाद आपको बताना होगा कि कौन सी चीज फॉलो करती है, कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, कैलाश सेड, कैलाश ने कहा, हिज अंकल्स सन, his son is my uncle's son, my son's uncle, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कैलाश ड्रॉ करेंगे, कैलाश और फिर हम माई ढूंढेंगे, माई ढूंढने के बाद उसका क्या है, माई सन्स अंकल, मतलब कैलाश के सन का अंकल हमने ड्रॉ कर दिया। आगे है ये जो बंदा है हिज सन, ये उस ओल्ड मैन का सन है। अब हमें बताना है हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू कैलाश, कैलाश के भाई का फादर, तो यहाँ पे क्या होगा, वो कैलाश का भी फादर होगा। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन काफी। अब यहां से हमारा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। The sum of the present age of A plus B plus C is given as 90. 6 साल के बाद उनकी जो एजेस विल बी 1x, 2x एंड 3x। ये हमें 6 साल के बाद, 6 years ago, 6 साल पहले उनकी ये जो हमें रेशो गिवन है, तीनों की रेशो इस एज में थी, पर कब, 6 years ago। मतलब अगर हम 6 साल, अगर वो पुरानी बात है, हमें आज प्रेजेंट में आना है, तो वील हैव टू ऐड 6 years, पर वो तीनों की एज में होंगे ना, ये भी 6 साल बड़ा, ये भी 6 साल बड़ा, ये भी 6 साल बड़ा, तब जाके ये आज सारे प्रेजेंट में पहुंचेंगे और इनकी प्रेजेंट एज हमें गिवन है 90। ये ए की एज है प्रेजेंट, ये बी की, ये सी की, ऐड कर दो, 1x plus 2x is 3x plus 3x is 6x, 6 plus 6 is 12 plus 6 is 18, this is equal to 90, क्योंकि हमें पता है ना a plus b plus c is 90। अब क्या होगा, 6x माइनस इज इक्वल टू 90 माइनस 18, क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे 72। तो x इज इक्वल टू, जब ये डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 12। अब हमें पता चल गया कि x की जो वैल्यू है दैट इज 12 और हमें आंसर बताना है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ c। c की प्रेजेंट एज हमने ये फाइंड की थी 3x प्लस 6, x की वैल्यू 12 आ गई, 3 into 12 plus 6 is equal to 36 plus 6 is 42, 42 years is your answer। अगला क्वेश्चन क्या है, the ratio of the present ages of Dipendra and Subhendu is 3:5। 3x और 5x हो गई, ये उनकी प्रेजेंट एज है। 5 साल पहले उनकी रेशियो हमें कुछ और गिवन है, 5 साल पहले, मतलब हम अगर उनको प्रेजेंट में लेके आना पड़ेगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे 3x प्लस 5 और इसमें कर देंगे 5x प्लस 5 अगेन। तो वो कह रहे हैं कि अगर 5 साल पहले 5 years ago their ratio was 10:25। सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ये उनकी प्रेजेंट एज रेशियो गिवन है और उनकी 5 साल की पहले की हमें ये रेशियो गिवन है। तो जो पुरानी रेशियो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे 5 साल, 10x और इधर आ जाएगा 25x। इसमें जब हम 5-5 साल ऐड करेंगे तो आज की प्रेजेंट रेशियो बनेगी, मतलब 10x उसकी 5 साल की रेशियो थी 5 साल पहले, 10 और 25, जब हमने 5-5 साल दोनों में ऐड किया तो प्रेजेंट रेशियो बन गई, तो वो इसके बराबर आ जाएगी। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 5 इधर चला जाएगा, 3 इधर, 5 10s are 50x plus 5 5s are 25, which will be equal to 25x into 3 is 75x plus 15। तो यहाँ आ जाएगा
25x जब 75x में से 50x माइनस होगा, और यहाँ 25 में से जब 15 माइनस होगा तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 2। तो 2/5 विल बी आवर आंसर फॉर x। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें बतानी है रेशियो किसकी, शुभेंद्र की। शुभेंद्र की प्रेजेंट रेशियो क्या है, 5x। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारी, 2/5। मतलब आज उसकी रेशियो है कितनी, उसकी एज कितनी है आज, 2। अगर उसकी प्रेजेंट एज 2 है तो वो पूछ रहा है व्हाट विल बी शुभेंदुज एज आफ्टर 7 ईयर्स। क्या करेंगे हम, 5 हमने x की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद अब यहाँ पे हम इसके अंदर प्लस कर देंगे 7। तो तुम्हारा आंसर जो आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 9 ईयर्स है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ratio of A and B is 3:4 and ratio of B is to C is 8:9। ये हमें रेशियोज गिवन है और हमें बताना है अब रेशियो क्या बनेगी A और C की। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे B की वैल्यू 4 है और यहाँ पे B की वैल्यू 8 है। तो मतलब यहाँ पे या तो हम इसको 4 कर देंगे या फिर हम इसको यहाँ पे 8 कर देंगे। अगर हम यहाँ पे ही इसको 8 कर देंगे मतलब हमने 4 को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व हो गई। कैसे, 6 और 8 ए और बी का है, बी और सी का क्या है 8 और 9। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आएगा, हमें बताना था ए और सी की रेशियो। ये हो जाएगा 2 6:9। कैसे हो जाएगा देखिए ना, इधर हो जाएगा ए की 6 और सी की 9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2:3। 2:3 इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ टाइनी बुश इज एक्सपेरिमेंटल फील्ड इंक्रीज्ड बाय 10%। हमें कुछ एक डिटेल गिवन है कि क्या होगा, वो पहले जो है वो इंक्रीज हुई 10% से, उसके बाद हमें पता है एक नॉर्मल चीज जो होती है वो 100 होती है, जब उसके अंदर इंक्रीज आ जाएगा तो ऐड 10 कर देंगे। उसके बाद जब हमने उसके अंदर 10 ऐड कर देंगे तो वो ये हो गया, इतने में किसी चीज में इंक्रीज आया। उसके बाद क्या है, फर्स्ट ईयर और इंक्रीज बाय 8% इन द अदर ईयर, मतलब 108/100 हो जाएगा। बट डिक्रीज इन द थर्ड ईयर, अगर 100 टोटल होता है और वो 10% से डिक्रीज हो रहा तो आ जाएगा 90/100। अब बताना है इफ द प्रेजेंट नंबर ऑफ द बुशेस इज 26730। तो इन द बिगिनिंग मतलब यहाँ जब हमने ये सब कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया था, तो अब हमें बताना है कि तब क्या वैल्यू थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 26730 को जब हम 11 से कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2430। 2430 को फिर हम उसके बाद करके देखते हैं 63 9 से, तो यहाँ आ जाएगा 2430 डिवाइडेड बाय 9, तो 270 आ जाएगा। और जब ये 270 आ जाएगा तो 270 यहाँ पे है और 108/100 और एक 0 ये और एक 0 ये यहाँ पे है और यहाँ 270 है। वी हैव टू सॉल्व दिस। ये आ जाएगा 90 के टेबल पे, इस पे ये जाएगा 1 और 2 पे, ये जाएगा 6 पे, ये जाएगा 15 पे, उसके बाद ये जाएगा 3 पे और ये जाएगा 5000 पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड x से जब उधर हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 25,000। 25,000 विल बी योर राइट आंसर। अगला है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 10 days। अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो वो कितने दिन लगाएंगे। देयर आर मेनी वेज जिनसे हम ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट द सिंपल वन इज टू फाइंड द टोटल वर्क। टोटल वर्क हम यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। नाउ दीज आर द नंबर ऑफ डेज
This is their efficiency or their per day work, and what is this? This is the total work. अब हमें क्या बताना है, ये टोटल वर्क जो 30 है इसको दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 5 + 3 इज 8। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 15/4, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 15/4 का 3.75 आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 2/3 days, ए प्लस बी, ए एंड बी कैन डू इट इन दिस मच। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 18 20 20/3 और इधर आ जाएगा 5। उसके बाद है दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड देन ए लीव्स, हाउ मेनी डेज आफ्टर दैट बी विल कंप्लीट द वर्क अलोन। अब देखिए हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया ए एंड बी का वर्क कैसे, ए का है 20/3 और इसका है 5। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर हम 3 को वहां पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 एंड 15, एक ही बात आ जाएगी, 60 एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अभी क्या गिवन है हमें, दे वर्कड टुगेदर, 7 काम उन्होंने किया 2 दिन के लिए। उसके बाद ए ने छोड़ दिया, मतलब बी ने अकेले काम किया कितने दिन के लिए, ताकि 60 काम कंप्लीट हो जाए। मतलब ये क्या है, ये हमें गिवन है दोनों का काम, क्योंकि दोनों ने साथ में 2 दिन काम किया था, और उसके बाद ये बी ने अकेले ने काम किया कितने दिन के लिए, एक्स दैट वी डोंट नो। यहाँ जगह 14 + 4x विल बी इक्वल टू 60, 4x इज इक्वल टू 46। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 46/4, दिस विल बी 4 1 4 1 4। बस हम इसको जब अब सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, क्या आंसर आएगा हमारा 10 12 1 एंड 11, ये हमारा आंसर आ जाएगा, और उसके बाद ये कट के 1/2 हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी डेज जो बी है वो अकेले काम खत्म कर लेगा, तो बी जो है वो बचा हुआ काम खत्म कर लेगा अकेले 11/1.5 days। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पे ये सबके आगे 1 था, तो 11 1/2 विल बी योर राइट आंसर। अगला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20। ये देखो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमें ये गिवन है 7200, रेट हमें ये गिवन है, और हमें मंथ्स गिवन है। माइंड इट, टाइम हमेशा हमारे पास ईयर्स में होता है, अगर यहाँ पे मंथ्स में है तो हम इसको नीचे 12 कर देंगे, अगर ईयर होता तो नीचे 1 लिख देते हैं, तो तभी वो यहाँ पे इंटू 1 भी हो जाए तो कंसिडर नहीं करते हैं। आ जाएगा 100। अब हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये जाएगा 6 पे 2 0 कट जाएंगे, 2 0 से 480, 480 विल बी योर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। So with this was our last question for the day. With this we have completed, आज की हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर की डिस्कशन करनी थी हमने वो कर ली है। जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं कल की सीरीज में और आज की सीरीज में, एक बार उनको ध्यान से देख लीजिएगा, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। जो एक प्रॉब्लम करी है ना,